बुद्धिमान राजा। एक गांव में लक्ष्मी नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। वे लोग बेहद ही गरीब थे। इतने गरीब के दिन में दो वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाता था। लक्ष्मी ने एक भैंस और एक बिल्ली पाल रखी थी। वो भैंस का दूध बेचकर किसी तरह अपना जीवन यापन करती थी। हुआ यूं कि कुछ समय बाद उसकी भैंस बीमार पड़ गई और उसने दूध देना बंद कर दिया। इससे तो लक्ष्मी के जीवन में एक साथ दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि जहाँ दो वक्त खाना भी नसीब नहीं हो पाता था और जिस भैंस से अपना गुजारा कर रही थी, अब वो भी बीमार पड़ गई। तो करे क्या। उसी गांव में एक लाला की दुकान थी। वह लाला था बड़ा बेईमान। वह लोगों को कर्ज देकर सूद के नाम पे 2 गुने पैसे वसूल करता था। लक्ष्मी ने भी घर की जरूरतें पूरी करने के लिए उस लाला से 500 रुपया उधार लिया। 3-4 महीने बीत जाने के बाद लाला उसके घर आया और बोला, लक्ष्मी बहन, तुम्हें कर्जा दिए हुए काफ़ी समय हो गया है, अब जल्दी से मेरे 1000 रुपया लौटा दो। 1000 रुपया? लक्ष्मी ने चौंकते हुए लाला की ओर देखा और कहा, लेकिन मैंने तो 500 रुपया लिया था। कि तभी लाला कहता है, हाँ तूने 500 रुपया ही लिया था, पर अब सूद मिला के 1000 रुपया हो गया है, और अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो ये भैंस मुझे दे दे। लक्ष्मी समझ गई कि लाला उसके साथ बेईमानी कर रहा है, और लक्ष्मी दूसरे ही दिन न्याय पाने के लिए राजा के दरबार में जा पहुंची। राजा ने उसकी बात सुनी और राजा ने अगले दिन लक्ष्मी को लाला के साथ आने को कहा, और साथ में यह भी कहा कि अपने साथ भैंस और बिल्ली को भी दरबार में लेके आए। अगले दिन में दोनों जब दरबार में पहुंचे तो राजा ने दोनों की बातें फिर से सुनी। दोनों की बातें सुनने के बाद राजा को भी समझ आ गया कि लाला लक्ष्मी के साथ बेईमानी कर रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा ने उपस्थित भीड़ की ओर देखते हुए कहा, जो भी इस भैंस को खरीदेगा उसे बिल्ली भी खरीदनी होगी। यह सुनते ही एक युवक ने राजा से पूछा, इस भैंस की कीमत कितनी है? तो राजा ने कहा, इसकी कोई कीमत नहीं है, यह मुफ्त में दी जाएगी बिना किसी दाम के। राजा की बात सुन सभी हैरान रह गए, क्योंकि हैरानी की बात तो थी, इतनी बड़ी भैंस और बिना किसी कीमत के दी जा रही है। तो उस युवक ने वो भैंस ले ली, लेकिन अब बिल्ली खरीदने की बारी है। उस युवक ने फिर से राजा से पूछा कि इस बिल्ली की कितनी कीमत है? तो राजा ने जवाब दिया, 1000 रुपया। उस युवक ने सोचा सौदा बुरा नहीं है, क्योंकि अगर 1000 भैंस की भी कीमत लगा ली जाए तो उसका कोई घाटा नहीं है। यह सोचकर उसने बिल्ली के लिए 1000 रुपया दिया और भैंस और बिल्ली के साथ अपने घर चला गया। तभी लाला ने राजा के पास आकर कहा, राजा साहब, अब मैं भी घर जा रहा हूँ, आप मेरे 1000 रुपये दे दीजिए। किस चीज़ के पैसे? राजा ने कहा, किस चीज़ के पैसे? तुमने तो 1000 के बदले ये भैंस मांगी थी, जो कि मुफ्त में चली गई है। हाँ, बिल्ली जरूर 1000 रुपये में बिकी है, पर वो तो लक्ष्मी की है, इसलिए 1000 रुपया भी लक्ष्मी को ही मिलेगा। अब लाला के पास ऐसा कोई जवाब नहीं बचा था जिससे कि वो अपने पैसे मांग सके। तो वह शर्मिंदगी के साथ सिर झुकाए हुए दरबार से बाहर चला गया। राजा ने लक्ष्मी को 1000 रुपये दिए, जिससे कि लक्ष्मी भी खुशी खुशी अपने घर चली गई। इसलिए आप भी याद रखिए, बेईमानी से कमाया हुआ धन व्यर्थ ही जाता है, और हमें कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए।